गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खाना खाया मैंने इसलिए नाक निकल रही है। आज है 6 अक्टूबर और बज गया है 1:30, 1 और आधा। ठीक है, बहुत जल्दी आ गई मैं। वो क्या था, आज मैं सुबह से काम में लगी थी। आज मैं सुबह 9 बजे उठ गई थी। मैंने ब्रश किया, मैंने फिर रोज़ की तरह इन्होंने मेरे लिए अनाज छील दिया, कीवी काट दी, मैंने वो खाया। उसके बाद मैंने झाड़ू उठाई, घर में झाड़ू मारी, बर्तन धोए, किचन की साफ़ सफाई की, दाल भिगोने रखी ताकि उसकी थोड़ी गर्मी निकल जाए क्योंकि वो बहुत गर्म रहती है दाल, और फिर बाद में उससे बहुत डकारें आती हैं, तो वो भिगोने डाल दी। उसके बाद फिर मैंने अपना दूध प्रोटीन पाउडर घोल के रख दिया, थोड़ी देर बैठ गई, इनकी थोड़ी सेवा करी, कुछ तो भी पैरों में इनकी साफ़ सफाई, इनके पैरों की टैनिंग निकाली बैठ के। उसके बाद फिर मैंने दाल आधे घंटे भिगो दी थी, फिर मैंने दाल वाल बना दी। चावल बाहर डब्बे में ख़त्म हो गए थे, फिर से मैंने बड़े उसमें से क्या बोलते हैं वो होता है ना अपनी टंकी बड़ी वाली, उसमें से निकलवाए, चावल पानी में भिगोने डाल दिए। उसके बाद मैंने लगाया पोछा। आज मैंने पोछा लगाया, मेरे घर ऐसा चमक रहा है एकदम सुंदर। तो झाड़ू पोछा आज मैंने किया, बर्तन भी कर दिए सुबह। उसके बाद दाल तो बन गई थी, तड़का वड़का नहीं लगा था। फिर मैं पोछा लगा के प्रोटीन अपना पी के नहाने चली गई। नहा कर आई, फिर मैंने पूजा की, दाल में तड़का लगाया, चावल बनने रखे, चावल बन गए। अब अभी जस्ट दाल चावल खा के हम फ्री हुए हैं। 2 बजे से मुझे अपने काम पर बैठना है। इतनी आवाज़ कर रहे हो? 2 बजे से मुझे अपने काम पर बैठना है। 1:35 हो चुका है। तो कल तो मैं डली रही पूरे दिन गाइस। कल का दिन बहुत बुरा था मेरा, बहुत ज़्यादा। वो क्या है, परसों मैंने आपको बताया था ना, मुझे इंजेक्शन लग गया, तो फिटनेस का इंजेक्शन लगा था। और वो होता है बहुत, उसका जो जेल होता है ना बहुत गाढ़ा रहता है, बहुत ज़्यादा थिक रहता है, तो आपकी बॉडी में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो बहुत दर्द करता है। बहुत इतना दर्द था मुझे, मैं मतलब ना तो चल पा रही थी ना खड़ी हो पा रही थी। कल तो मैंने कैसे कैसे काम किया मैं जानती हूँ। कल मैं पता है 12 बजे समथिंग उठ पाई, कैसे कैसे उठी। फिर मैं नहाई, फिर मैंने पालक काटी, धोई, फिर पालक आलू की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। करीब हम लोगों ने 2 बजे करीब खाना खाया कल। हाँ, ये मैंने सुबह सत्तू खा लिया था, सतुआ, ताकि मेरा पेट भर जाए। और फिर मैंने खाना बनाया, फिर मैं लेटी रही पूरे दिन लेटी रही, मुझसे कुछ ही नहीं हो रहा था। बहुत दर्द था, आज बहुत ज़्यादा दर्द था, बुखार आ गया मुझे, पर मैंने दवाई नहीं खाई। मैं दवाई नहीं खाती, मैं जितना होता है उतना बर्दाश्त करती हूँ। फिर मैं रोने भी लग गई, मुझे इतना दर्द हो रहा था, थोड़ी देर रोती रही, फिर उठ गई। फिर मैंने वो ऐसे लेटे लेटे शाम हो गया। फिर शाम को मैंने वो जो आलू की सब्ज़ी थी, पालक आलू की, वो बची, तो मैंने उसके पराठे बना दिए। मैंने कहा ये फेंकूँगी नहीं, उसके पराठे बनाए दही से। तो पालक आलू की सब्ज़ी के पराठे खा लिए। फिर मैंने अपना काम किया 9:30 बजे से। और दवाइयाँ तो इतनी बड़ी बड़ी गंदी गंदी आती है, मैं क्या बताऊँ। और फिर मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, रात को लेटती हूँ ना जब, तो गैस जो पास होती है ना, ऐसा मेरा पति सहन कर रहा है, इतनी उसमें इतनी गंदी स्मेल आती है, मैं नाक बंद कर लेती हूँ अपनी खुद की। उसमें दवाइयों की इतनी स्मेल आती है, ऐसा लगता है सीवर का ढक्कन खोल दिया किसी ने। इतनी गंदी बदबू, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे मैंने सुना था पहले कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको गैस बहुत रहती है, तो उसमें स्मेल तो आती है, दवाइयाँ खाती हैं। अब मैं फील भी करती हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरे पति फील करते हैं। सोते से नींद खुल जाती है, इतनी ऐसी अजीब अजीब सी स्मेल होती है। नहीं हो पास तो प्रॉब्लम, पास हो तो प्रॉब्लम। तो ऐसे वैसे चल रहा है। बाकी रिपोर्ट्स में जो निकला था मैंने आपको बता दिया था कि उसमें कुछ थोड़ा सा वो था कि एक टेस्ट लिखा है बच्चे के लिए, उसके हार्ट में क्या है, कैल्शियम के वो आ रहे हैं स्पॉट्स। तो उन्होंने एक टेस्ट लिखा है, फीटस इको कार्डियो ऐसी करके कुछ है। हाँ, फीटस इको कार्डियोग्राफी ये है, तो वो करने को बोला है।
उससे क्या होगा, वो एक प्रॉपर हार्ट के लिए टेस्ट होता है जिसमें सिर्फ बच्चे के दिल का स्कैनिंग किया जाएगा, उसके दिल पर ध्यान दिया जाएगा कि क्यों ये स्पॉट्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई दिक्कत है कि नहीं है। पहले तो मैं सोच रही थी ना करवाऊँ, और पर मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे लग रहा है कि नहीं मैं करवा लेती हूँ, वरना मैं सोचती रहूँगी वही चीज़। तो अभी तो 20 वीक हुए हैं, तो वो होगा 24 वीक पे, यानी कि नवंबर स्टार्टिंग में। तो देखते हैं, बात करती हूँ मैं डॉक्टर से कैसा क्या है, जो होगा सो देखेंगे। अगर नहीं करवाया ना तो दिमाग में वही रहेगा। और वैसे तो पता है कुछ नहीं निकलेगा, मुझे भरोसा है बाबा पे, अपने भोले बाबा पे, मेरे महाकाल बाबा पे, कुछ नहीं निकलेगा। पर ये दिमाग है ना, ये नहीं मानता, तो ये दिमाग को मनवाने के लिए करना ही पड़ेगा, करवाते हैं। बाकी अब आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, अब मैं सुबह से उठी हूँ, फिर मुझे अभी फिर से बैठना है, बाकी अपन बाद में बात करते हैं। अरे तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:15 और आज मेरा था पाव भाजी खाने का मन, तो मैंने पाव भाजी मंगवाई, ये देखिए आ गई है। पर यहाँ पे पाव कैसे देते हैं, देखो सूखे जले, ये देखो। मेरे हम लोग वहाँ ग्वालियर में खाते हैं ना, इतने अच्छे रसीले पाव मिलते हैं, ऐसे सूखे सूखे जले जले से नहीं मिलते हैं। ये देखो ये भी सूखा सा है, पता नहीं कैसे ऐसे दे दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि बेकार सी जगह से ले, अच्छी जगह से लेकर आए हैं, फिर भी टेस्ट भी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया रात के 11 और अब मैं फ्री हुई हूँ अभी जस्ट, ठीक है। सुबह का ये है कि सुबह तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैंने दाल चावल बनाए थे, हम लोगों ने दाल चावल ही खाए। शाम को मैंने आपको दिखा दिया कि थोड़ा पाव भाजी खाने का मन था, तो पाव भाजी मंगा ली, पर इतनी अच्छी नहीं थी तो मज़ा नहीं आया, पर ठीक है खा ली। इतनी भूख भी नहीं थी मुझे कोई ख़ास ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना काम वगैरह किया। तबीयत की बोलूँ तो अभी जो मुझे इंजेक्शन वैक्सीन लगा था परसों, वो अभी तक दर्द कर रहा है, इतना दर्द हो रहा है उसमें। अभी भी दर्द हो रहा है। आई होप कल सुबह मैं उठूँ तो तब तक थोड़ा ठीक हो जाए। और आज थी शरद पूर्णिमा, तो थोड़ा सा बाहर भी हुआ है, चांद को देखा है। और खीर वैसे बनती है आज, पर मुझसे तो नहीं बनी, तो थोड़ा मैंने दूध रख दिया था, अब सुबह उसको पी लूँगी। और बाकी तो और कुछ खास किया नहीं। बड़ा दर्द होने लगा है, पता है, पेट में। आपको कहे ना स्किन खिंचने लगी है बहुत, तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है जैसे कोई नोच रहा है ज़ोर ज़ोर से, पकड़ पकड़ के। बहुत ही अजीब सा फील होता है, ठीक है। और आज मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, वो उसके लिए जो बेबी का हार्ट का टेस्ट करवाना, उसके लिए तो मैंने बात किया था। अभी 1-2 जगह बात किया है, सब जगह अलग अलग प्राइस है। कोई 3.5 ले रहा है, कोई 4,500 ले रहा है, ऐसे करके अलग अलग देख रहे हैं। तो वो सारे ना बहुत दूर दूर है, पर तो मैंने अभी इनसे बोला कि यहाँ आसपास आप पूछ आना, कोई पास में हो बस, क्योंकि मुझे दूर जाने से बड़ी दिक्कत लगती है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। और दूर मतलब बहुत बहुत दूर है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पास में ही कोई मिल जाए सोनोग्राफी वाला, जो कर ले हार्ट की, कोई हो कार्डियो डॉक्टर, तो करवा लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। बाकी अब ठंडक सी होने लगी है, पता है। अभी हम लोग जब बाहर गए शाम, अभी टहलने के लिए, हम लोग गए थे 9 बजे, 9:15 बजे समथिंग गए थे, टहल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी लोग चेयर डाल के बैठे थे बाहर। थोड़ा सा मैं टहली तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस। वैसे तो हम लोग जिस जगह रहते हैं यहाँ पे क्या है, प्लांट्स बहुत लगे, तो यहाँ वैसे ही बहुत सर्दी रहती है, पर अभी से बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो सर्दियाँ यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाली हैं, और चलो अच्छी कट जाएंगी। रजाई में घुसे घुसे लेटे लेटे, बस दर्द ना हो, पर दर्द तो होता है यार बहुत ज़्यादा। मतलब लेटे लेटे भी पेट दुखेगा, चलने से भी दुखता है, बैठने से दुखता है, उठने से दुखता है, और किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कभी कभी खुश होते हैं, कभी कभी उदास होते हैं। अजीब सी ज़िंदगी चल रही है। आज पता है क्या हुआ, आज मैं ऐसे ही एक ड्रामा देख रही थी नया, गो अहेड, चाइनीज़ ड्रामा था।
अब आप सोचोगे ये पता नहीं क्या देखती रहती, तो मैं ऐसे ही देखती रहती हूँ, कुछ चाइनीज़, कोरियन, थाई ये सब देखती हूँ। इंडिया के कम देखती हूँ क्योंकि वो क्या लंबे चलते हैं और मुझे बहुत बोर होता है उनको देखने में। ये क्या इनके कुछ सिलेक्टेड एपिसोड रहते हैं, 15-16 ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, तो मैं इनको देखती हूँ। तो मैं देख रही थी तो मुझे सडनली आज रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब इतनी मैच्योर नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मैच्योर नेचर की हूँ और मैं हमेशा मस्ती मूड में इसमें रहती हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैच्योर होना पड़ेगा। और मैं क्या, ये भी नहीं है, ये भी मैच्योर नहीं, हम दोनों इतने मस्ती मतलब हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे कोई फिक्र ही नहीं है हमें कल की। मस्ती मूड में रहते हैं, हमेशा एंजॉय करते हैं। पर अभी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अभी थोड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो आज मुझे लगा, बताओ, जब मैं वो सीरीज़ देख रही थी, सीरीज़ में दिखा रहे थे उनके पेरेंट्स वगैरह थे जो भी थे, तो ऐसा मेरे पर एकदम से मेरा खुद पर ही ध्यान गया। तो कब आप अपने घर पे होते हो, कब आपकी शादी हो जाती है, कब आप खुद पेरेंट्स बन जाते हो, पता ही नहीं चलता। अभी 2 साल पहले मैं अपने घर पे थी, अपने मम्मी पापा के सर पे नाच रही थी, उनको परेशान करती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो लोग परेशान होते थे। फिर शादी हो गई और फिर ससुराल में आ गए, तो ससुराल भी चलो ठीक है, जैसे घर पे थे वैसे ही वहाँ पे थे। थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई कि हाँ आप ससुराल में हैं तो उस हिसाब से रहना पड़ेगा, तो वो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब एक बच्चे को संभालना पड़ेगा हमें, हम खुद अभी तक बड़े नहीं हो पाए। पहले के लोग देखो, जिनकी शादी होती थी 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, उनके बच्चे होते थे और बेचारे वो कब से बचपन से ही बच्चों को संभालते थे, उनको खुद का नहीं होता था। यहाँ भी इतने बड़े बड़े हो गए, तभी अभी तक तैयार नहीं हुए बच्चे संभालने के लिए। अभी से लग रहा है इतनी जल्दी कैसे। मेरी पता है, दोनों बहनें एक दिन मुझसे बोल रही थी, यार दीदी तुम इतनी बड़ी हो गई हो। मैंने कहा इतनी कितनी मतलब? तो बोलिए अब तुम यार मम्मी बनने वाली हो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और हम मौसी बनने वाले हैं। मैंने कहा हाँ वो तो है, पर उस टाइम पे क्या है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन मेरी ख़राब चल रही थी, तो मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी गम में डली थी, क्योंकि मेरा 2-3 महीना चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी। पर अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो उस दिन बोल रही थी, ये कितनी अजीब सी बात है। अभी तो हम लोग खुद ही घूमने नहीं गए कहीं, अब हमें अगले को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कहीं जाएंगे तो उसके हिसाब से हमें खाना पीना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें जगह चूज़ करनी पड़ेगी जाने के लिए। अपने कपड़ों से पहले उसके रखने पड़ेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए। ये तो बड़े ना हुए अभी तक, मैं कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो जाऊं? ये तो इनकी हरकतों से लगता क्या करें। उम्र हो चली है, पर दिमाग नहीं हुआ अभी बड़ों की तरह। उसमें अभी भी बच्चे ही बने घुसे हुए, मतलब अभी भी बच्चे ही हैं। वैसे हम लोग दोनों अपने अपने परिवार में बड़े बड़े हैं, पर फिर भी हम बड़े नहीं हुए अभी तक। क्या हो गया ये गाइस? आपको कभी ऐसा लगा है कि मतलब अभी आपकी इतनी उम्र नहीं हुई है, पर आप, हमारी तो उम्र हो गई है, पर मतलब जिनकी नहीं हुई है खैर वो तो दुख मना सकते, पर हमें तो दुख मनाना भी नहीं चाहिए इस बात का। 24 साल का हूँ। हाँ, आप तो अभी 16 साल के ही हो, 24 साल का इतना झूठ बोलते हैं। 16 साल की हो आप तो। मानसिक हिसाब से मैं 24 साल का हूँ। हाँ मानसी, आप नहीं ये अपने स्टूडेंट्स ये अपने स्टूडेंट्स में इनका ग्रुप बहुत खतरनाक है। इनकी ग्रुप में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, इनको पता नहीं चलता कुछ। इनके ग्रुप में एक लड़की है, छोटी है, वो 24 साल की है। तो अभी क्या ना, मैं 24 साल का ही हूँ, जबकि वो इतनी छोटी है इन लोगों से बहुत ज़्यादा। उसको ही लगता है ये कहाँ बड़े बड़े लोगों के बीच में आगे मैं जुड़ गई हूँ। तो वो उनके बैचमेट्स हैं ये सारे। पर गाइस, जब पेरेंट्स बनते हैं तो मतलब सच में यार बहुत बड़े हो जाते हैं ना,
अभी तक हम अपने मम्मी पापा के ऊपर मतलब पूरे डिपेंडेंट थे। मम्मी पापा हर चीज़ में मम्मी पापा करते रहते थे। छोटी छोटी बात पे मम्मी ये पापा ये, रोने बैठ गए मम्मी पापा। अब थोड़ी रोएंगे यार, अब तो अगला रोएगा हमसे। और कितना पकाएगी गाइस को? और हम कैसे हैंडल करेंगे यार, ये तो सोचो कम से कम। गाइस वाले पका रही है गाइस को बैठ के। अभी तक ये मम्मी पापा के आगे रोते हैं बैठ के, कुछ होता है मम्मी पापा तुम ऐसे अब छोड़ो, टाइम आएगा तब दिखाऊंगी आपको, देखना। चलिए फिर, बहुत पक गए हैं आप। मैं भी बहुत बोल रही हूँ, बहुत दुखड़ा रो रही हूँ मैं आज। 8 मिनट हो गए मुझे दुखड़ा रोते हुए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी फ़िलहाल मेरा मूड ठीक था इसलिए मैं इतनी बात कर ली, वरना पता नहीं चलता कब मुझे क्या हो जाए। वैसे तो मैं डली रहती हूँ पूरे दिन दर्द से, पर अभी थोड़ा बैठी थी तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी बकवास दे लूँ। दवाई खा ली, दवाई खा के तो इतना बुरा मुंह हो जाता है, बहुत ज़्यादा जहरीला एकदम। पता नहीं क्यों दवाई खाती हूँ। अभी मैंने एक दिन दवाई नहीं खाई थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना शांति थी शरीर में, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। दवाई खाई, सारी हलचलें शुरू, पर खानी पड़ेंगी, क्या करें। तो सभी मम्मी अपना अपना ख्याल रखें, और जो मम्मी बन चुकी हैं वो आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वूमेन है, बहुत ही ज़्यादा। अपनी मम्मियों से भी मैं ये बोलूँगी, आप लोगों ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो हम अंडर प्रोग्रेस हैं, हम अभी पेरेंट्स बने भी नहीं हैं, तब भी इतनी दर्द इतनी तकलीफ़ झेल रहे हैं। आप लोग बन चुकी हैं, आपके बच्चे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अपना ख्याल रखिए और किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का रखिए, ठीक है। पति बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो ना बोलो। ससुराल वाले बोले तो ठीक है, ना बोले तो मत बोलो। घर वाले बोले तो ठीक है, ना बोले तो मत बोलो। अपने आप के बारे में सोचो, ठीक है। सेल्फिश बनो, अपना ख्याल रखो, खुद की सोचो बस, और अपने बच्चे की सोचो, ठीक है। आजकल औरतें पता नहीं क्या कर रही हैं, बच्चों को छोड़ के भागी जा रही हैं। गाइस अभी अब बात नहीं कर रही, आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, मैं पता नहीं क्या क्या बता दूँगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।